एक बार फिर आज की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने सांख्यिकी के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे के बारे में इसमें बता रहे हैं इस वीडियो में। सांख्यिकी का मेन आंकड़ों का वर्गीकरण से संबंध है। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़े जो होते हैं जिसको हम डेटा कहते हैं, ये डेटा जब कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो इनका हम वर्गीकरण करते हैं अपने अध्ययन के लिए, और हमारा अध्ययन जितना ही स्पष्ट, सरल और आसान हो जाए, इसके लिए इनको हम वर्गीकृत करते हैं। और वर्गीकरण करने के लिए दो आधार लिए गए हैं। एक तो इनके गुणों के आधार पर, दूसरा इनके वर्गों के आधार पर। गुणों के आधार पर, जैसा कि इससे पहले वाले एपिसोड में कहा था कि किसी भी शहर के अंदर जितने भी जनसंख्या है उसमें कितने पुरुष और स्त्री साक्षर हैं, कितने साक्षर नहीं है, इनका अध्ययन करना है। अब उसमें वर्गीकरण में अब जब वर्गीकरण की बात आती है तो वर्गीकरण में ये होता है कि उन स्त्रियों में कितने हिंदू मुस्लिम हैं, कितने हिंदू स्त्री हैं, कितने मुस्लिम स्त्री हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं जो कि लिटरेट हैं। और पुरुषों में भी यही बात आती है कि इनको अलग अलग वर्गों में हम बांट दिए और उनको हम उनकी लिटरेसी निकाले, लिटरेसी का परसेंट निकाले। तो ये दो तरीके हैं, और इसका आधार जो है वो अवर्गीकृत बंटन कहलाता है और इसका वर्गीकृत बंटन कहलाता है। इसमें हम वर्गों का यूज करते हैं, इसमें डायरेक्ट डेटा का यूज करते हैं, डायरेक्ट आंकड़ों का यूज करते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम इनके वर्गीकरण के बारे में ध्यान रखते हैं, देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एक स्कूल के अंदर 15 छात्रों के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक, अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक 50 में से दिए गए हैं। अब इनका हमको वर्गीकरण करना है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को दिया है 5, 20, 45, 24, 16, 0, 2, 18, 25, 36, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसके बाद फिर 47, 16, 14 और 20, ये आपको दिए गए हैं। 15 आंकड़े हैं, 5 ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 15 छात्रों के प्राप्तांक हैं। अब इनका वर्गीकरण करना है। अब इनके वर्गीकरण की मैंने बताया था कि दो आधार हैं, एक तो अवर्गीकृत बंटन, दूसरा है वर्गीकृत बंटन। वर्गीकृत बंटन में वर्ग के अंतर को लेके, जैसे हम वर्ग ले लिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अपनी सुविधा से, या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो। अब अगर हम लोगों को अवर्गीकृत बंटन करना है तो सीधे इनको हम चर मानते हैं। चर में आपका आ गया जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं और जितने बार आए हैं वो इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी बारंबारता कही जाती है। बारंबार फ्रीक्वेंसी, इसको हम F से डिनोट करते हैं, इसको हम X से डिनोट करते हैं। अब ये जो चर हैं, चर में सबसे पहले सबसे छोटे टर्म्स को लेते हैं। जैसे 0 है, 0 के बाद 2 है, फिर 5 है, 5 के बाद
एक अंक का, और नहीं आप 2 अंकों में चलते हैं तो 5 के बाद यहाँ 16 है, 18 है, 14 है, 16 है, तो यहाँ पर हो गया आपका 14, 16, 18। फिर अब 20, 25, 20 यहाँ भी है, तो ये हो गया आपका 20 और 25। इनके अलावा आप लोगों का हो गया 24 भी है, सॉरी 24, 25, 20, 24, 25, 20। इसके बाद 30 से ऊपर लेते हैं हम, तो 30 से ऊपर यहाँ पर हो गया आपका 36, 38, 36, 38। इस तरह से हम लेते जाते हैं 36, 38, लास्ट में हम 47 ले लेंगे। अब देखेंगे कि जीरो कितनी बार आया है। जीरो एक बार आया है, तो यहाँ हम 1 ले लेते हैं। 2 कितनी बार आया है? 2 यहाँ पर 1 बार आया है, तो इसकी भी बारंबारता 1 हो गई। अब बारंबारता इस तरह से बनाते जाते हैं। 5 कितनी बार आया है? 5 इसमें 1 बार आया है, तो इसकी भी बारंबारता 1 हो गई। 14 कितने बार आया है? 1 बार आया है, तो ये 16 कितनी बार आया है? 16 2 बार आया है, इसकी बारंबारता हम 2 लिख लेंगे। तो इन बारंबारता को लिखते समय हम टैली चिन्ह का, टैली चिन्ह, टैली साइन, या चलो हम हिंदी में लिख देते हैं इसको, सारा हिंदी में है तो टैली चिन्ह। अब टैली चिन्ह में ये इसकी बारंबारता 1 है, तो हम 1 लाइन खींच देते हैं। इसकी बारंबारता है तो 1 लाइन खींच देते हैं। इसकी बारंबारता 2 है तो 2 लाइन खींच देते हैं। किसी की बारंबारता अगर 4 है तो हम इसी तरह से 4 लाइन खींच देंगे। किसी की बारंबारता 5 है तो इस तरह से 4 लाइन खींच करके एक तिरछी लाइन से इसको बांध देते हैं। 5-5 का ग्रुप हो जाता है। ये 5 है, 6 है, तो वो टैली चिन्ह का में ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक एक बढ़ाते जाएंगे। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। इस तरह से टैली चिन्ह का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये इनके बनाने का तरीका है कि पहले हमने चर लिखा, फिर टैली चिन्ह लिखा, फिर इसकी बारंबारता लिखते गए। जितने टैली चिन्ह आएंगे उतनी इसकी बारंबारता होगी। ये गिन के लिखते हैं इसीलिए। तो एक तो ये है जिसको हम अवर्गीकृत बंटन कहते हैं। एक वर्गीकृत बंटन है। वर्गीकृत बंटन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। सबसे छोटी संख्या 0 है, सबसे बड़ी संख्या 47 है। अब मान लीजिए कि हम लोगों को 10-10 का वर्ग बनाना है, तो हम 0 से शुरू करेंगे और 10-10 जोड़ते जाएंगे जो इसके करीब हो। तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग अंतराल या वर्ग। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये थोड़ा और आसान हो जाता है, बहुत ही शॉर्टकट हो जाता है। 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ पर फिर वही बात कि टैली चिन्ह इसका हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद इसकी बारंबारता जो कि F से डिनोट करते हैं, बारंबारता लिखते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 0 से लेकर के 10 तक कि कितनी संख्याएं हैं। 10 तक का मतलब है कि 0 से 10 के बीच में, 10 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 10 को यहां दूसरे वर्ग में इंक्लूड किया जाएगा। 10 से लेकर के 20 के बीच में, 10 से लेकर 10 इंक्लूड है, 20 के बीच में 20 इंक्लूड नहीं है। 10 इंक्लूड है, 20 इंक्लूड नहीं है। तो 10 से 20 तक की अंदर आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम यहाँ लेंगे। इस तरह से यहाँ पर 20 इंक्लूड रहेगा, 30 इंक्लूड नहीं रहेगा। इस तरह से इन वर्गों को बनाने के 2 तरीके हैं जिनको हम लोग मैंने यहाँ पर लिखा है। एक है अपवर्गी, एक है समावेशी। इंग्लिश में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि 10 को इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 10 को एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये अपवर्गी या एक्सक्लूसिव है। अब 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में एक ये है, एक ये है, एक ये है, और देख लेते हैं नहीं है तो यहाँ पर टैली चिन्ह हम 3 लगाएंगे।
इसकी बारंबारता 3। अब 10 से लेकर के 20 तक, 20 तक का मतलब 19 तक, 10 से लेकर 19 तक इसमें काउंट करेंगे। अगर पॉइंटों का है तो 19.99, 19.99 तक काउंट करेंगे, 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ 10 से लेकर के 1, 2, 2 के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 4 है तो 1, 2, 3, 4, यहाँ इसकी बारंबारता 4 लिख देंगे। 20 से 29.99, 29.99 तक चलेंगे हम, 29.99 तक 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 20 से ऊपर 20 इंक्लूड रहेगा, तो एक ये हो गया, ये 2, 2 के बाद ये 3, ये 4 इसमें भी है, इसके भी बारंबारता हमने 4 पहले चिन्ह लगाया, 4 लिख दिया। अब 30 से 40 तक इसी तरह से, 30 से 40 तक यहाँ पर पहले आइए 1, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 टैली चिन्ह और इसकी बारंबारता 2। 40 से 50 आप देखिए, 40 से 50 केवल 1 है, 1 लगा दिया, इसकी बारंबारता है। दोस्तों ये ध्यान देना है कि अगर ये टोटल जितने भी टर्म्स हैं इनका सम वही आना चाहिए। 4 3 7, 4 11, 12 13, 1 14। इसका मतलब है कि कहीं एक मिस हुआ है, एक कहीं मिस हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कहीं मिस है। 0 से 10, 1 2 3 है, सही है। 10 से 20 तक 1 2 2 2 3 4 है, सही है। 20 से 30 तक 20 1 2 2 3 4 20 से 30 तक 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। 30 से 40 आपका 30 से 40 1 2 ये भी सही है। 40 से 50, अच्छा ये 40 से 50 2 है, यहाँ पर इसकी बारंबारता 2 है, ये 2 है, इसकी वैल्यू 15 आनी चाहिए। अगर 15 नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये गलत हम लोग कहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तो हमने बताया अपवर्गी। अब हम लेते हैं समावेशी। समावेशी में अगर लेना है और यही टर्म्स हैं तो हम लोगों को ये जो बारंबारता के लिए वर्ग बनाए हैं, ये वर्ग अगर पॉइंटों में है तब तो हम लेंगे, जैसे तब हम लेंगे ये वर्ग हो गया आपका, ये टैली चिन्ह हो गया, ये बारंबारता। वर्ग में हम लेंगे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। तो यहां पर इस तरह से इसलिए लेते हैं कि अब ये 0 भी इंक्लूड रहेगा, 9 भी इंक्लूड रहेगा। 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी अंक हैं सब इसमें काउंट होंगे। इसमें जो है 10 से लेकर 19 तक के अंक काउंट होंगे, 20 से 29 तक के काउंट यहाँ होंगे और 30 से 39 तक यहाँ काउंट होंगे, 40 से 49 तक यहाँ काउंट होंगे। तो इसमें इंक्लूड दोनों ही नंबर को क्या आता है, इस चीज को ध्यान देना है। अब इस पे चलते हैं हम। ये वर्ग बनाए, जैसे हमने बनाया था वर्ग 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसको हम पहला वर्ग कहते हैं, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है। ये वर्गों के नंबर हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा नंबर, पांचवा वर्ग है। अब इन पांचों में जो ये पहले वर्ग के अंक हैं इनको हम लोग कहते हैं निम्न वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और ये जो अंक हैं राइट हैंड के, इनको हम कहते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट, उच्च सीमा, अपर लिमिट। ये लेफ्ट हैंड के जो नंबर हैं
इनको हम वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं, इनको वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं। जैसे हमको पूछा जाए कि 20-30 की निम्न सीमा क्या है, तो 20-30 वाले वर्ग को ले लें और निम्न सीमा इसका लेफ्ट हैंड का ये नंबर जो है निम्न सीमा है, तो इसकी निम्न सीमा 20 है। इसी तरह से हम लोगों को पूछ दिया जाए कि पांचवें की उच्च सीमा क्या है, तो पांचवा वर्ग ये है, पांचवा वर्ग है, इसकी उच्च सीमा 50 है, 50 है। तो ये ध्यान देना है। इसके बाद ये जो हम लोग उच्च और निम्न सीमा की बात कर रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20 जो भी लिखा हुआ है, इनका जो अंतर है, इन दोनों का वर्गों का जो अंतर है, 10 माइनस 0 दैट इज 10, 20 माइनस 10 दैट इज आल्सो 10। तो ये जो 10 आ रहा है, इस 10 को हम वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं इनको, वर्ग अंतराल। इन दोनों के अंतर, किसी भी वर्ग के उच्च वर्ग अंतराल क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये दिमाग में रखिए। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये दिमाग में रखना है। अब यहां पर थोड़ी सी एक बात और आती है कि इन वर्गों का मध्य मान, मध्य बिंदु निकालते हैं। वर्गों का मध्य बिंदु, वर्गों का मध्य बिंदु उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। मतलब अगर हमको दूसरे वर्ग की मध्य बिंदु को निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। सेकेंड का मध्य बिंदु हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे में 2 15, ये 15 हो जाएगी। इस तरह से पहले की 5 हो जाएगी। तीसरे वर्ग की बात जब हम गए थे तो वहां पर 25 हो जाएगी। तो इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं उनको हम मध्य बिंदु कहते हैं। वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके इसमें 2 से भाग देने पर मिलता है। लेकिन अगर ये आप लोगों को समावेशी दिया हुआ है तो इनका मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे? समावेशी बिंदु को, समावेशी वर्ग अंतराल को भी पहले हम अपवर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 0 से 9 है, ये 10 से 19 है, ये 20 से 29 है, ये 30 से 39 है एंड सो ऑन। तो इसको पहले हम अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अपवर्जी में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि पहले के अपर और दूसरे के लोअर लिमिट का अंतर कितना है। तो इन दोनों का जितना अंतर होगा 10 माइनस 1, इसका हम आधा कर लेते हैं। 10 माइनस 9 जितना है इसका आधा कर लेते हैं, ये 0.5 हो जाता है। अब क्या करते हैं, सभी वर्गों के लोअर लिमिट में से इसको माइनस करते हैं और अपर लिमिट में इसको जोड़ते हैं। यहां पर 0 है, 0 में से इसको माइनस किया तो माइनस 0.5 हो गया। इसमें जोड़ेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो ये 9.5 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 19.5, इसमें घटाएंगे तो 19.5, इसमें जोड़ेंगे तो 29.5, इसमें घटाएंगे तो 29.5, इसमें जोड़ेंगे तो 39.5। इस तरह से लोअर लिमिट में से घटाते हैं और अपर लिमिट में जोड़ते हैं। क्या? इन दोनों के अंतर का आधा, इन दोनों के अंतर का आधा, इन दोनों के अंतर का आधा। अब ये जो वर्ग अंतराल मिल रहा है ये समावेशी से अपवर्ती में कन्वर्ट हो जाएगा, बारंबारता वही रहेगी। अब इनका मध्य बिंदु निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे। 9.5 प्लस 19.5 बाई 2, ये 9 9 18, 19 19 बाई 2
9 19 9 28 19 9 28 29 सॉरी 29/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। तो ये इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। इस तरह से इसका निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ करके 2 का भाग देंगे, उसका मध्य बिंदु निकल आएगा। इस तरह से हम मध्य बिंदु को निकालेंगे।